Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic on policy system. Hence policy system contains processes which are dialectical in nature, meaning that objective and subjective human products created by the conscious choices of policy stakeholders. Policy system are an objective reality manifested in observable actions and their consequences. यानी वो पॉलिसी सिस्टम को क्या कह रहा है कि पॉलिसी सिस्टम ऐसा प्रोसेस है जो कि डियालेक्टिकल यानी कि एक मफरूज़े के तहत होता है, एक नेचर में उस मफरूज़े के तहत होता है। इसका मतलब होता है कि ऐसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बनाए जाते हैं, ह्यूमन प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं बाय द कॉन्शियस चॉइसेस ऑफ पॉलिसी स्टेक होल्डर के बाद पॉलिसी स्टेक होल्डर की कॉन्शियस चॉइसेस होती हैं जो कि ह्यूमन प्रोडक्ट्स को क्रिएटेड करती हैं एंड उनके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को क्रिएट करती हैं। पॉलिसी सिस्टम ऐसा ऑब्जेक्टिव है, रियलिटी है, ऐसी हकीकत है इन ऑब्जर्वेबल एक्शन यानी जो ऑब्जर्व किए गए हों वो एक्शंस एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस अवेलेबल हों उसको देखना पॉलिसी सिस्टम कहलाता है। पॉलिसी स्टेक होल्डर्स आर प्रोडक्ट ऑफ पॉलिसी सिस्टम। जो पॉलिसी स्टेक होल्डर मेन रोल किरदार अदा करते हैं किसमें पॉलिसी सिस्टम में पॉलिसी स्टेक होल्डर्स होते हैं। पॉलिसी एनालिस्ट no less than other policy actors are both creators and products of policy system. पॉलिसी स्टेक होल्डर्स जो होते हैं आर प्रोडक्ट होते हैं पॉलिसी सिस्टम के, और जो पॉलिसी एनालिस्ट भी क्या होते हैं, नो लेस देन, ये भी कम नहीं होते पॉलिसी एक्टर्स के हवाले से। दोनों क्या होते हैं, क्रिएटर्स होते हैं एंड प्रोडक्ट्स ऑफ पॉलिसी सिस्टम, और प्रोडक्ट होते हैं किसके, पॉलिसी सिस्टम के। यानी पॉलिसी सिस्टम में मेन रोल कौन अदा करते हैं, पॉलिसी स्टेक होल्डर एंड पॉलिसी एनालिस्ट, जो कि ऑब्जर्व करते हैं एक्शंस को, कॉन्सिक्वेंसेस को, क्रिएट करते हैं न्यू चेंजेस को, ह्यूमन प्रोडक्ट्स को जिनके कोई ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव मीनिंग होते हैं, और क्या होते हैं, रियलिटी को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, पॉलिसी सिस्टम। एज अ होल सिस्टम को क्या कहेंगे, पॉलिसी सिस्टम। देन आ जाते हैं 3 एलिमेंट्स ऑफ पॉलिसी सिस्टम। 3 एलिमेंट्स ऑफ पॉलिसी सिस्टम कौन से हैं, पॉलिसी स्टेक होल्डर्स, पॉलिसी एनवायरनमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, देखिए पॉलिसी एनवायरनमेंट में वो क्या दे रहे हैं, नीचे देखें 3 ऑप्शंस दे रहे हैं वो उसके रिलेटेड। पॉलिसी एनवायरनमेंट, क्राइम एनवायरनमेंट क्या होगा, जिसके रिलेटेड क्या होगी पॉलिसी बनाई जाएगी, क्राइम, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्क्रिमिनेशन, अर्बन स्क्वेलर, यही हो सकती है ना। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी क्या है, लॉ इन्फोर्समेंट। ठीक है, लॉ को इन्फोर्स करते हैं हम। इकोनॉमिक वेलफेयर, पर्सनल, अर्बन। ठीक है, यानी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, इकोनॉमिक वेलफेयर हर तरह से देखकर। पॉलिसी स्टेक होल्डर में क्या आ जाते हैं, पॉलिसी एनालिस्ट, सिटीजन्स ग्रुप, ठीक है, लेबर यूनियंस, पार्टीज, एजेंसीज। पॉलिसी स्टेक होल्डर वही होंगे ना जो पॉलिसी बनाएंगे, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे, उसे लेकर चलेंगे, तो उनमें वही आएंगे पॉलिसी एनालिस्ट, सिटीजन्स ग्रुप, लेबर यूनियंस वगैरह हो जाती हैं, उनका लीडर हो जाता है, पार्टीज़ हो जाती हैं, एजेंसीज हो जाती हैं। ये क्या हो जाती है, किस में आ जाती हैं, पॉलिसी स्टेक होल्डर्स में आ जाती हैं। देखिए इधर इसने डेफिनेशन दी हुई है, अ पॉलिसी सिस्टम और द ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल पैटर्न within which policies are made involves interrelationships among 3 elements. पॉलिसी सिस्टम जो होता है या ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल पैटर्न जो होता है वो क्या होती हैं, जो पॉलिसीज़ बनाती हैं वो एक दूसरे से लिंक होती हैं, किसके, अमंग, इन 3 एलिमेंट्स के थ्रू। ठीक है, इन 3 एलिमेंट्स के थ्रू वो एक दूसरे से लिंक आउट होती हैं। ठीक है, पॉलिसी एनवायरनमेंट में क्राइम वगैरह देखेंगे हम, इन्फ्लेशन देखेंगे यानी पैसे का उतार चढ़ाव, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी क्यों हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रही है, एक दूसरे के हकूक़ को क्यों ख़त्म किया जा रहा है, अर्बन स्क्वेलर या दूसरी पॉलिसीज़ को उठा के हमारे मुल्क में, हमारे कंट्री में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसे भी क्या कहेंगे, पॉलिसी एनवायरनमेंट में आ जाती हैं। ठीक है, पॉलिसी स्टेक होल्डर में पॉलिसी एनालिस्ट हो गए, वो ऑब्जर्व करते हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, टेक्निक्स को लेकर चलते हैं। सिटीजन्स ग्रुप, आम शहरी क्या होते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, लेबर यूनियंस जैसे पूरी कंपनी में कोई होते हैं, कंपनी में तो उसमें कुछ एम्प्लॉयज़ मिलकर क्या कर लेते हैं, एक लेबर यूनियन बना लेते हैं। पार्टीज़ हो जाती हैं, डिफरेंट पार्टीज़, जैसे आप देखते हैं इलेक्शन वगैरह की पार्टीज़, उन्हें पार्टीज़ ही कहा जाता है ना, तो वो भी तो एक स्टेक होल्डर के तौर पे काम कर रहे हैं।
एजेंसी छोटी छोटी NGOs वगैरह ये जो खुली होती हैं, ये क्या हो जाती हैं, एजेंसीज़ हो जाती हैं। पब्लिक पॉलिसी में लॉ इन्फोर्समेंट क्या होते हैं, लॉ को इन्फोर्स करना यानी पॉलिसी बनाना, फिर उसे इम्प्लीमेंट करना। इकोनॉमिक देखना, वेलफेयर देखना लोगों की, पर्सनल देखना, ठीक है, पर्सनल उसके कितना उन्हें बेनिफिट होगा या नहीं होगा, और अर्बन पॉलिसी को लुक आफ्टर करना। थ्री एलिमेंट्स ऑफ पॉलिसी सिस्टम, ठीक है, ये वही कंटिन्यू है, ठीक है। इसमें क्या है, उसमें क्या दे रहे हैं, अ गिवन पॉलिसी इशू इज़ यूजुअली द रिजल्ट ऑफ कन्फ्लिक्टिंग डेफिनेशन ऑफ अ पॉलिसी प्रॉब्लम। यानी क्या कह रहा है, अ गिवन पॉलिसी इशू जो होता है, जो कि दिया गया होता है, इज़ यूजुअली किसका रिजल्ट होता है, ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग डेफिनेशन ऑफ अ पॉलिसी प्रॉब्लम, पॉलिसी प्रॉब्लम की डेफिनेशन का कॉन्फ्लिक्ट बना देना, ठीक है, उसे सही तरह से लुक आफ्टर ना करना, उसे वो क्या कर देते हैं, एक ऐसे पॉलिसी इशू क्रिएट कर देता है जो कि क्या होता है, एक प्रॉब्लम का बायस बनता है। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस जो दी हुई है ना, ये मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। पब्लिक पॉलिसीज़ विच आर लॉन्ग सीरीज ऑफ मोर और लेस रिलेटेड चॉइसेस, पब्लिक पॉलिसी ऐसी पब्लिक पॉलिसी जो कि लॉन्ग सीरीज होती हैं किसकी, रिलेटेड चॉइसेस की, इंक्लूडिंग डिसीजन नॉट टू एक्ट, ये क्या इंक्लूड करती हैं, डिसीजंस को, नॉट टू एक्ट ना कि उस पर अमल करने को, मेड बाय किसने, गवर्नमेंटल बॉडीज़ बनाती हैं एंड ऑफिशियल्स बनाते हैं, आर फॉर्मुलेटेड इन इशू एरियाज विच रेंज फ्रॉम डिफेंस, एनर्जी एंड हेल्थ टू एजुकेशन, वेलफेयर एंड क्राइम। ये पब्लिक पॉलिसीज़ होती हैं जो कि गवर्नमेंटल बॉडीज़ या ऑफिशियल्स बनाते हैं और जो कि फार्मूलेट होती हैं इन इशू एरिया, जहाँ पर इशू क्रिएट हो रहे होते हैं, और जो कि क्या होती हैं, रेंज फ्रॉम, कहाँ से रेंज हो रही होती हैं, डिफेंस, एनर्जी देना उन्हें, एंड हेल्थ हो सकती है, टू एजुकेशन, वेलफेयर क्रिएट करना, एंड क्राइम को ख़त्म करना, ठीक है। ये क्या होती हैं, इन पर क्या होती हैं, ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पर क्या होती हैं, पब्लिक पॉलिसीज़ बनाई जा सकती हैं, जिन पे ये थ्री एलिमेंट्स इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, ये इसमें लाई कर सकते हैं। कोई भी इशू आ जाएगा, किस में आ जाएगा, पॉलिसी एनवायरनमेंट में आ जाएगा। फिर उससे रिलेटेड क्या होगी, हम क्या क्रिएट करेंगे, पॉलिसी स्टेक होल्डर्स को देखेंगे, कौन इस पॉलिसी इशू को क्या कर सकता है, सॉल्व आउट कर सकता है। देन हम उस पर क्या होगा, पब्लिक पॉलिसी बन जाएगी और वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी, ओके। पॉलिसी एनवायरनमेंट विच इज़ द स्पेसिफिक कंटेंट इन विच events surroundings a policy issue occur, influences and is in turn influenced by policy stakeholder and public policy. पॉलिसी एनवायरनमेंट क्या होता है, विच इज़ द स्पेसिफिक कंटेंट, स्पेसिफिक कंटेंट होता है, इन विच इसमें क्या होते हैं, इवेंट्स जो होते हैं सराउंडिंग अ पॉलिसी इशू अकर, इवेंट्स जो होते हैं वो एक पॉलिसी बनाते हैं जो कि इशू पे इसी इशू से रिलेटेड होती है, इन्फ्लुएंसेस होती है, एंड इज़ इन टर्न, और किस की सूरत में होती है, इन्फ्लुएंस बाय स्टेक होल्डर्स को इन्फ्लुएंस करती है, एंड पब्लिक पॉलिसी को क्रिएट करती है। यानी कि पॉलिसी एनवायरनमेंट क्या होती है, जो कि कहाँ से आती है, स्पेसिफिक कंटेंट से, स्पेसिफिक यानी क्राइम को देखने या इन्फ्लेशन को देखने, या इवेंट हो सकता है कोई भी जिसमें डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, क्या आप इसमें क्या होता है, इशू अकर हो जाता है जो कि इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, और किसको कर रहा होता है, पॉलिसी स्टेक होल्डर्स को कर रहा होता है। तभी तो वो क्या करते हैं, इशू के वो तभी तो वो क्या है, एक पब्लिक पॉलिसी बनाते हैं ना, एक पॉलिसी बनाते हैं जब वो पॉलिसी स्टेक होल्डर्स को इन्फ्लुएंस कर रहा होगा, एंड पब्लिक पॉलिसीज़। देखिए, पॉलिसी स्टेक होल्डर्स में वो दे रहा है, फॉर एग्जांपल्स, सिटीजन्स ग्रुप, लेबर यूनियन, पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट एजेंसीज, elected leaders and policy analysts themselves often respond in markedly different ways to the same information about a policy environment. पॉलिसी स्टेक होल्डर जो होते हैं, फॉर एग्जांपल उनमें क्या कह रहे हैं, वो सिटीज़न ग्रुप जो हमने पढ़े हैं, देखिए, लेबर यूनियन, पॉलिटिकल, गवर्नमेंट, इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, या पॉलिसी एनालिस्ट खुद से, वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं किसका, मार्केटली डिफरेंट वेज, कि वो डिफरेंट तरीके से किस तरह से टू से सेम इंफॉर्मेशन, और किस तरह से उसका रिस्पॉन्ड दे सकते हैं, किस तरह से उसके मुतालिक पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं अबाउट अ
पॉलिसी एनवायरनमेंट यानी पॉलिसी एनवायरनमेंट में जो इशू क्रिएट हुआ है उससे पॉलिसी स्टेक होल्डर, यूनियंस या पॉलिटिकल पार्टीज, एजेंसीज किस तरह से उससे रिलेटेड पॉलिसी को क्रिएट करेंगे या करते हैं, ठीक है, उसे किस तरह से लेकर चलते हैं, उस ग्रुप को किस तरह से लेकर चलते हैं। इन तीनों जब तक 3 एलिमेंट्स पूरे नहीं होंगे तब तक हम पब्लिक पॉलिसी क्रिएट नहीं कर सकते, ताकि हमें पॉलिसी एनवायरनमेंट में हमें क्या पता चलता है, क्या पॉलिसी, क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से इशू क्रिएट हो रहा है, स्टेक होल्डर को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। देन पॉलिसी स्टेक होल्डर्स एक अपना ग्रुप बना लेते हैं, या यूनियन या पार्टी या एजेंसीज बना ली जाती हैं इलेक्टेड लीडर्स की, जो कि क्या करते हैं, एक पब्लिक पॉलिसी क्रिएट करते हैं, जो कि इन इश्यूज़ को सॉल्व आउट करने की कोशिश करती हैं। इन 3 एलिमेंट्स को हम फॉलो करते हुए पब्लिक पॉलिसी, ये क्या मेन एलिमेंट्स हो जाते हैं जिसे स्टार्टिंग में हमें देखना ही है। इनसे देखते हुए हम क्या एक पॉलिसी क्रिएट करते हैं, जो कि कहाँ इम्प्लीमेंट होती है, पब्लिक के लिए इम्प्लीमेंट होती है, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के लिए इम्प्लीमेंट होती है। ओके तो स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़। आज हम यहीं तक रीड आउट करेंगे इंशाल्लाह, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।